जय हिंद बच्चों। आज हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कि फिटजी के मॉड्यूल से है। इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट होता है बिकॉज इसकी लैंग्वेज, इसका डायग्राम थोड़ा देखने में भयंकर टाइप का है। एक्चुअली ये क्वेश्चन उतना ही सिंपल है। बस क्वेश्चन का वो समझना है और कुछ कंसेप्ट को अप्लाई करना है और फिर बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। फोर रिजिड रॉड A B C D and D A, each of linear mass density lambda, one lambda given, lambda is आपके पास mass upon length, are connected rigidly to form a square frame. तो square frame बना रहा है ये square frame। The system is placed in XYZ space में रखा हुआ है such that it can freely rotate about KK dash axis। तो KK मतलब बाहर की तरफ जो आ रहा है, मतलब toward your eyes, उसकी along रोटेट कर सकता है। The plane ABCD is in YZ plane। तो जो प्लेन है वो YZ plane में रखा हुआ है, मतलब कुछ ऐसे रखा हुआ है जैसा को दिख रहा होगा कि ऐसे कुछ प्लेस करते है ना, Y में और Z में, Z ये, ठीक है। तो ऐसा कुछ डायग्राम है ये है ऐसा। ये वाई हो गया, जेड में ऐसे रखा हुआ है और डेंसिटी यहाँ पे रो है, यहाँ माइनस रो है। रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ है, चार डेंसिटी रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जे में ऊपर की तरफ। इफ द वायर फ्रेम इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा अबाउट के डैश एक्सिस एंड रिलीज टाइम इन सेकंड रिक्वायर्ड बाय द फ्रेम एबीसीडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो वापस अपने शेप में कितनी देर में आ जाएगा, अपनी पोजीशन पे कितनी देर में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं और थोड़ा सिंपल करते हैं इसको ताकि उस क्वेश्चन को कर पाए इसके। तो इससे पहले आपको कंसेप्ट है जो कराया था क्लास में कि अगर कोई डाइपोल रखा हुआ है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये हो गया आपके पास पी वेक्टर, ये हो गया ई वेक्टर, थीटा इक्वल टू जीरो को, मतलब पी और ई में जीरो एंगल है, तो उसको बोलते हैं कि वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर आप उसको इस पोजीशन से थोड़ा टिल्ट करते हैं थीटा एंगल से, मतलब पी वेक्टर यहाँ हो गया, तो वो रोटेट करना स्टार्ट करता है विद टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट I/P, और वो नीचे आता है, फिर और नीचे आता है उतना ही थीटा, फिर वापस ऊपर आता है, वापस ऊपर आता है। तो इस तरह से ऑसिलेट करता है। ठीक है, सेम कंसेप्ट यहाँ भी लग रहा है। यहाँ भी क्या है कि अगर आप देखें इसको, तो जो शीट आपने ड्रॉ कर रखी है वाली, तो ऊपर चार्ज है प्लस, नीचे है माइनस। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ ही आ जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो ऊपर आएगा पी वेक्टर। और ई वेक्टर ऑलरेडी ऊपर है, तो पी और ई पैरेलल है अभी, तो बिल्कुल इस कंडीशन पे थोड़ा टिल्ट करेंगे तो वापस आने की कोशिश करेगा, बिकॉज ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बिकॉज में डाइपोल मोमेंट यहाँ ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो ऊपर की तरफ होगा। और ई भी ऊपर की तरफ है, तो 0 डिग्री पे ये केस है। टिल्ट करेंगे तो वापस आने की कोशिश करेगा, तो हमको टाइम निकालना है कितनी देर में वापस आए। अच्छा, टाइम पीरियड निकालना। टाइम पीरियड तो ये होता है कि जहां पे हमने छोड़ा वहां से नीचे आना, फिर और नीचे जाना, फिर ये आना, फिर ये आना। हमको तो खाली ये निकालना, ये समझा कि अपनी जैसे एक पेंडुलम को आप ऑसिलेट कराते हैं, तो दिस इज टाइम पीरियड। हमको खाली ये निकालना कि यहाँ से वापस कितनी देर में। तो दिस इज एक्चुअली T/4। T/4 टाइम वापस आता है, फिर T/4 वापस जाता है सिर्फ, फिर वापस T/4 और फिर T/4। तो हमको सिर्फ T/4 निकालना है कि अपनी पोजीशन पे वापस कितनी देर में वो आ जाएगा, है ना। दैट मीन्स कि जो ये फॉर्मूला लिखा आपने, सो वी हैव टू कैलकुलेट ओनली T/4। So 2 पाई/4 अंडर रूट I/P, दैट मीन्स कि पाई/2 अंडर रूट I/P। अब आई होता है यहाँ मोमेंट इनर्शिया और पी होता है डाइपोल मोमेंट। सबको निकालते हैं। सो पहले निकालते हैं पी को। ऊपर एक प्लेट है, इस पे चार्ज प्लस है, और एक नीचे प्लेट है, इस पे माइनस है। तो लीनियर प्लेट में हम सारा चार्ज सेंटर ऑफ मास में मान सकते हैं कि अगर कोई लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो आप सेंटर ऑफ मास पे सारा चार्ज मान सकते हो, ये क्यू और ये माइनस क्यू। तो अगर आप यहाँ डाइपोल मोमेंट लिखो इसका पी, सो पी हो जाएगा चार्ज इनटू उनके बीच में डिस्टेंस। ये तो हालांकि ये स्क्वायर प्लेट ही है, तो सबके बीच में डिस्टेंस ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है।
तो दिस इज डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू क्यू इनटू। अच्छा क्यू कितना होगा? क्यू होगा इसका चार्ज, इसकी लेंथ भी ए ही है, और लैम्डा दे रखा है, रो दे रखा है आपको चार्ज डेंसिटी। तो क्यू हो जाएगा रो इनटू ए, इनटू ए, तो रो ए स्क्वायर। ये आ गया डायपोल मोमेंट सिंपली। अब बात करते हैं हम इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ये थोड़ा सा आप लोग भूल गए होंगे, अगर आपको याद है तो फिर अच्छी बात है। कि ऐसी कुछ ये प्लेट है, मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, और मुझे इसके बोर्ड निकालना है, इसके बोर्ड। तो पहले मैं इस रॉड का निकालता हूँ, इस रॉड का। तो ये तो अपने सेंटर बोर्ड घूम रही है, तो इसका आंसर होगा एम एल स्क्वायर बाय 12। 2 टाइम्स कर दूं बिकॉज इसका भी सेम ही होगा। अब बची ये रॉड, इसका निकालते हैं। अब ये रॉड दूर है, इसके लिए यूज करते हैं फॉर्मूला आई सी एम प्लस एम इंटू, ये डिस्टेंस एक्सेस ये वाली है, ये होगा ए बाय 2 का स्क्वायर। तो इसका सेंटर मास के अबाउट प्लस शिफ्ट कर देंगे ए बाय 2, तो इसके अबाउट मिल जाएगा, है ना। तो दिस इज आई सी एम प्लस एम ए बाय 2 का स्क्वायर। सेम इसका भी होगा। अब एक कंसेप्ट और है कि रॉड को अगर आप अपनी एक्सिस पे घुमाते हैं, जैसे ये वाला घुमा रहा है आईसीएम सेंटर मास वाला, तो वो जीरो होता है, दैट मीन दिस इज जीरो एक्चुअली। ये आपको पता होना चाहिए। इसको आप सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू एम ए साइड ए कर दें इसको, एम स्क्वायर इज 1/6 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4/6, सो 2/3 एम नेक्स्ट। मास नहीं पता, उनको पता है डेंसिटी, इसको मास के बदले पुट कर लेते हैं लैम्डा इंटू ए, लैम्डा इंटू ए। दिस इज आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आपको ये निकालना आना चाहिए, तो ये आप क्वेश्चन कर पाएंगे इसमें। दिस इज पाई बाय 2, आई इज इक्वल टू 2/3 लैम्डा ए क्यूब अपॉन पी इज रो ए स्क्वायर इंटू ए। दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू 2/3 लैम्डा ए बाय रो ए। और ये सारी वैल्यू जो है हमको पुट करना होगी। So this is pi by 2 into 2/3, लैम्डा आपको गिवन है 1, ए गिवन है 2, 3, तो पुट कर लिया। रो गिवन है 1/3 और ई गिवन है पाई स्क्वायर। तो आ जाएगा 3 से 3 कट गया, तो पाई बाय 2 इंटू 2/5, दिस इज इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में वो अपनी पोजिशन पे वापस आ जाएगा। टोटल टाइम पीरियड बोलता है कोई, तो आप बोलेंगे 4 सेकेंड। 4 सेकेंड का एक पूरा उसका ऑसिलेशन होगा। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस तरह और भी बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने पोस्ट कर रखे हैं अपने चैनल पे, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें और डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको वीक लगे कि हाँ ये वीक है या इसमें क्वेश्चंस करने की जरूरत है, इसमें अच्छे क्वेश्चन चाहिए, तो वो सारे क्वेश्चन मौजूद है, और वो करके अपने नॉलेज को बढ़ाएं। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।